झांसी से दिल्ली जा रही ताज एक्सप्रेस में महिलाओं ने जमकर पथराव किया। दरअसल ट्रेन में बिना टिकट चढ़ी महिलाएं पेंट्री स्टाफ से उलझ पड़ी और बात इतनी आगे बढ़ी कि ट्रेन के अंदर ही जमकर हंगामा हुआ और उसके बाद महिलाओं ने चेन पुलिंग भी कर दी। और फिर महिलाओं और उनके साथियों ने ट्रेन पर जमकर पथराव किया। ट्रेन पर पथराव के बाद ट्रेन में बैठे यात्री दहशत में आ गए। देखिए तस्वीरें भी सामने आई है। ताज एक्सप्रेस पर महिलाएं और उनके साथी यहाँ किस तरीके से पथराव कर रहे हैं। बिना टिकट ट्रेन में महिलाएं चढ़ी थी और उसके बाद पेंट्री स्टाफ से वो भिड़ गई। हंगामा हुआ, विवाद हुआ। चेन पुलिंग के बाद ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, पत्थरबाजी। और सहारनपुर में बाइक सवार बदमाशों की दहशत का एक लाइव वीडियो सामने आया। बदमाश सरेआम एक घर पर फायरिंग कर फरार हो जाते हैं। देखिए रिपोर्ट। सहारनपुर में सरेआम फायरिंग की वारदात सामने आई है। वारदात सदर थाना इलाके की है। इस सीसीटीवी को देखिए। बाइक पर 3 युवक दिख रहे हैं। एक के हाथ में पिस्टल और दूसरे के हाथ में डंडा। बाइक से उतरते ही युवक दरवाजे के सामने फायरिंग शुरू कर देता है और दूसरा डंडे से गेट पीटता है। आरोप है कि बाइक सवार इन बदमाशों ने जिस पर फायरिंग की है वो घर पंजाबी बाग इलाके के गणेश चौक के रहने वाले अनूप सक्सेना का है। अब सवाल ये है कि सीसीटीवी सामने आने के बाद भी ये बदमाश अब तक फरार क्यों हैं? दिल्ली में आतंकी हमले में जांच एजेंसियों का एक्शन। एनआईए ने फरीदाबाद में अल फलाह के पास गांव से एक संदिग्ध को पकड़ लिया। उमर और मुजम्मिल के लगातार संपर्क में था यह संदिग्ध। सोहना के रायपुर गांव स्थित शाही जामा मस्जिद का मौलाना और उर्दू शिक्षक भी हिरासत में। दिल्ली ब्लास्ट से जुड़े विदेशी हैंडलर लैपटॉप भाई और कर्नल भाई के लिंक। आतंकी मुजम्मिल को भेजते थे बम बनाने की वीडियोस। मुजम्मिल का दावा, वीडियो भेजने वाले का असली नाम शाहिद फैजल, तमिलनाडु और कर्नाटक बम ब्लास्ट से जुड़े होने का शक। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में 20 किलो से ज्यादा का विस्फोटक मिलने से हड़कंप। स्कूल के पास छाड़ियों में छिपा कर रखी गई थी 161 जेलिग्नाइट की छड़ें। इलाके में दहशत का माहौल, पुलिस अलर्ट पर। मामले की हर एंगल से जांच शुरू हुई। भारत को अशांत करने की पाकिस्तानी साजिश पर बड़ा खुलासा। जम्मू कश्मीर में सीमा पार से आए आतंकियों की संख्या बढ़ी। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के हवाले से खबर। फिलहाल एक्टिव हैं 131 पाकिस्तानी दहशतगर्द। दुबई एयर शो में भयंकर हादसे से मच गया कोहराम। भारतीय वायुसेना का तेजस फाइटर जेट क्रैश हुआ। जमीन से टकराने से आग का गोला बनकर लड़ाकू विमान। हादसे में पायलट की दर्दनाक मौत हुई है। साउथ अफ्रीका दौरे पर टेक उद्यमियों से मिले प्रधानमंत्री मोदी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम अल्बनीज के साथ हुई द्विपक्षीय बैठक। अब G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे पीएम मोदी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उनकी सरकार की पहली प्राथमिकता महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना। पुलिस प्रशासन को निर्देश, बेटियों को जिससे खतरा उससे को वहीं पर सबक सिखा दो। जीरो टॉलरेंस नीति की वजह से यूपी के आदर्श राज्य बनने का दावा है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का संदेश। इम्फाल में बोले, अगर हिंदू नहीं रहेगा तो दुनिया नहीं रहेगी। संघ प्रमुख ने कहा, भारत ऐसा राष्ट्र जो दुनिया का पॉलिटिकल सेटअप बन चुका है। उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देने के बाद पहली बार सार्वजनिक सभा में बोले जगदीप धनखड़। भोपाल में कहा, कोई भी नैरेटिव के चक्कर में न फंसो। इस दौरान धनखड़ ने कर्तव्य को प्राथमिकता देने की बात कही। झारखंड और पश्चिम बंगाल में कोयला माफियाओं पर ईडी का बड़ा एक्शन। एक साथ 40 से ज्यादा ठिकानों पर छापे। अवैध कोयला खनन, चोरी, तस्करी नेटवर्क को बनाया निशाना। 10 करोड़ से ज्यादा कैश और ज्वेलरी बरामद। Welcome Dr. Subhash Chandra. And habit can be micro, macro. 66 times if you repeat the same thing, it becomes your habit.